Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about a modal which is may and might. Both these modal verbs are used to talk about possibilities, can also be used to talk about permission, and these modal verbs can also be used to talk about talking about chances in the past time, but we don't have that chances here in the present time. So here we are going to learn them. So let's get started. The modal verb may and might दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज परमिशन, किसी को प्रेयर दुआ देना या बददुआ देने के लिए, टॉकिंग अबाउट चांसेस, किसी शख्स किसी चीज़ के चांसेस के बारे में बातें कर देने के लिए हम भी मॉडल वर्ब में और माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरह कर देंगे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे मे को या आप लगाओगे माइट को, और इसके साथ साथ आप लगाओगे बेसिक वर्ब को, जो कि हम फर्स्ट वर्ब भी कह सकते हैं इसको, मतलब बेसिक वर्ब को हम V1 भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी मॉडल वर्ब मे और माइट की। अगर आप मे और माइट का इस्तेमाल करें तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर लेते हैं, सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। मे का हम इस्तेमाल कर देते हैं टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, और ये जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज का मतलब होते हैं इम्कानात के बारे में। अगर आप बात कर रहे हो इम्कानात के बारे में तो आपने इस मे और माइट का इस्तेमाल कर देना। अगर किसी चीज़ का चांसेस अप टू 50% हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है मे को, और अगर किसी चीज़ का चांसेस 30% हो तो आपने इस्तेमाल कर देना है माइट को। अगर मैं कहूँ कि इट मे रेन, इट मीन्स कि जो क्लाउड है वो हेवी है, इसलिए मैंने कहा इट मे रेन। अगर मैंने कहा इट माइट रेन, सो इट मीन्स दैट द क्लाउड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो क्लाउड है वो इतना हेवी नहीं है, मतलब बारिश के चांसेस कम है, 30% है, because we have a very light cloud. So that's why I'll have it might rain. The cloud is light. But if I say it may rain, the cloud is heavy. That's why chances are high. So may और might का इस्तेमाल आपने तब इसी तरीके से कर देना है। तो ये दोनों जो हमारे मेरे चांसेस यहाँ पर दे दिए, तो इस ये हमें चांसेस मतलब पॉसिबिलिटीज दे देते हैं, इम्कान देते हैं किसी चीज़ का। तो मैं का इस्तेमाल अगर कर लेते हो तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास 50% है, माइट का इस्तेमाल कर देते तो पॉसिबिलिटी हमारे पास 30% है। अभी एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर मे और माइट आपका इनका इस्तेमाल करें तो इसका उर्दू का पहचान कुछ इस तरह हो कि शायद आएगा, शायद बारिश हो जाए, शायद मैं आ जाऊँ। तो इनमें शायद मैं आ जाए, आई मे कम, आई माइट कम, थिंकिंग अबाउट द चांसेस, इफ चांसेस आर हाई आई मे कम, अगर चांसेस कम हो आई माइट कम, सो दैट विल बी the differences that we would have then. Same is the case, we can also use may and might for permission, asking permission from someone if you are out of the classroom. For example, आप क्लासरूम से आउट हो या आप किसी भी जगह पर जाके आप परमिशन लेना चाहते हो, सो फर्स्ट वी जस्ट नॉक द डोर एंड देन वी आस्क फॉर परमिशन टू कम इन और नॉट टू कम इन। सो हाउ टू आस्क दैट परमिशन? तो परमिशन के लिए आपने मे का इस्तेमाल कर देना है, और मे के साथ आई का इस्तेमाल कर देना है आपने, और साथ ही आप लगाओगे बेसिक वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, और इसके साथ लगाओगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मे आई कम इन, तो हम कहते हैं मे आई कम इन, इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग परमिशन कि मैं अंदर आ सकता हूँ। सो हियर वन थिंग शुड बी क्लियर दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर परमिशन, लेकिन यहाँ पर आप शायद वगैरह नहीं लगा सकते। इसका उर्दू की जो पहचान होगी वो सकता हूँ होगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम माइट आई कम इन कहें तो इसमें क्या है। तो मे आई कम इन हमारे पास फॉर्मल है, अगर आप कहना चाहते हैं कि कैन आई कम इन, इट इज आल्सो पॉसिबल टू से which will be called informal way to ask permission from someone. अगर आप कहें कि can I come in, informal way है। अगर आप कहो may I come in, very formal है। अगर आप ये कह दो कि might I come in, might I come in, now this is a sentence that also shows that is very formal. Very formal means that this may I come in shows formal sentence, it is a formality. It can also be, we can also use can for it, where when we use can I come in for permission, it shows informal, that informal permission is this. And if I say may I come in, it shows formal permission. But if I say might I come in, it shows more formal, but we rarely use might, हम इसका बहुत कम तरह इस्तेमाल करें। तो आपने माइट को थोड़ा हट के आपने अपने इसका इस्तेमाल नहीं कर देना है, माइट आई कम इन को आप छोड़ ही दो। मतलब इसका अगर आप इस्तेमाल करो तो वेरी फॉर्मल है, लेकिन इस्तेमाल कम होती है, तो आपने भी इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा अच्छा हो गया आप मे का इस्तेमाल कर लो, सो दैट विल बी गुड इनफ। एंड so it means permission is almost done, and this is the structure that will be used to talk about possibilities, and this will be used for permission. Now we are coming to a spread and curse. तो spread और curse जब आप may का इस्तेमाल कर लेते हो और may के साथ कहीं पर भी आप subject लगा लो,
और सब्जेक्ट के साथ बेसिक वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ यहाँ पर लगा लो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको आप कहोगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन ब्रिटिश, बट इन अमेरिकन वी कॉल एक्सक्लेमेशन पॉइंट। सो आपने ये क्लियर रखना है कि इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को जब आप लगा लेते हो, मतलब ये स्ट्रक्चर इंट्रागेटिव है, लेकिन इंट्रागेटिव का जो साइन है वो आप नहीं लगाओगे, इंटरोगेशन का साइन नहीं लगाओगे, आप लगाओगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसका इस्तेमाल कर दो है टू टॉक अबाउट प्रेयर एंड कर्स। For example, I just want to say here, may you live long. May you live long. So here you can see कि जिस तरह मैंने कह दिया may you live long, तो I'm just praying for you कि आप खुदा आपको ज़्यादा ज़िंदगी दे। May you become successful in life, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। So it means these are prayer and curse. May you root out. तो it is a kind of a curse for someone. सो किसी को दुआ देना, बद दुआ देने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन लास्ट में आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। रिमेंबर, अगर आपने ये इंटरोगेशन लगा दे तो ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल हम परमिशन के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया तो इट मीन्स दैट इट इज शो नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड एंड कर्स। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट चांसेस। सो अगर हम इसका एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिखूंगा कि सब्जेक्ट प्लस मे और माइट का इस्तेमाल आप कर दोगे, साथ ही लगाओगे हैव, आवर थर्ड वर्ब को और इसके साथ ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगी कि ये हमारे पास टॉकिंग अबाउट चांसेस होगी, मतलब चांसेस के बारे में आप बात करोगे। अब एक और बात आप क्लियर कर दो कि ये जो यू मे हैव स्टडी, हम ऐसा बहुत कम बोलते हैं, मतलब पास्ट में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं माइट को, मे को थोड़ा रेयरली इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपने भी माइट का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है एज कम्पेयर टू मे। तो अगर मैं कहूँ कि माइट यू माइट हैव स्टडीड, you might have studied, शायद आपने स्टडी किया होगा। so it means that I'm talking you might have studied, शायद आपने स्टडी किया होगा। it means that I'm talking about chances because you are a student, so you might have studied grammar, you might have taken spoken classes because you're a student, so I'm just giving you chances that you might have done it, you might have studied, you might have taken classes। so here अगर मैं इस्तेमाल कर दूँ तो ये मैंने क्लियर भी कर दिया कि आपने मे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अगर कर लो भी तो गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रेयरली इस्तेमाल होता है तो आपने माइट की तरफ जाना है यहाँ पे। And might I have, for example, I just want to say, you might have learned English. शायद आपने English सीख लिया होगा। So it means that now in this sentence, I'm just giving you chances that it might be done before because you're watching my video. So I'm telling you, you might have learned possibilities. So why do I say you might have learned possibility? Because I'm talking about chances. Because you're watching this video. When I started, you're watching it. So it means that यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने शायद ये जो पॉसिबिलिटी मैंने दी कि यू माइट हैव स्टडी, यू माइट हैव लर्न, सो इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट चांसेस के चांसेस है, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस तो है ना कि आपने ये सीखे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन माइट एंड होप दैट आई यू वुड बी क्लियर अबाउट इट। And if you're clear, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new video and wait for the next video. Till then, take care of.